दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल में 32,000% का रिटर्न कमा के दिया है और पिछले 5 साल में करीब 1500% का रिटर्न। मतलब अगर आपने इस कंपनी के शेयर में 2015 में कहीं से खरीद लिए होते और 1 लाख रुपए सिर्फ डाल दिए होते तो आज वो 1 लाख यानी कि 10 साल में 3 करोड़ 30 लाख बन चुके होते। और चलो 10 साल छोड़ दो, 5 साल पहले की बात कर लें। अगर सिर्फ 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो वो 1 लाख आज 16 लाख बन चुके होते। बताता हूं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं। एक ऐसी कंपनी जिसका जून 2023 में वैल्यूएशन था 1 ट्रिलियन। फरवरी 2024 में मतलब 1 साल भी पूरे नहीं हुए, वैल्यूएशन हो गया 2 ट्रिलियन। जून 2024 में मतलब कुछ महीनों बाद वैल्यूएशन हो गया 3 ट्रिलियन और 9 जुलाई 2025 यानी कि फिर भी 1 साल नहीं हुए हैं, वैल्यूएशन हो गया 4 ट्रिलियन। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी है ये कहानी है अमेरिकन चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की, एक जबरदस्त ग्रोथ की। सोचिए एक जमाना था जब दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना हुआ करता था। जिसके पास सोना है वो सबसे अमीर आदमी, वो सबसे ताकतवर माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। अब असली दौलत एक ऐसी चीज में छुपी है जो आपकी आंखों से दिखाई भी नहीं देती, एक छोटी सी चिप में। ये वही चिप है जो आपके मोबाइल को चालू रखती है, लैपटॉप से काम करवाती है, आपकी कार चलाती है और यहां तक कि फाइटर जेट और सुपर कंप्यूटर्स को भी ताकत देती है। और इसी चिप की वजह से एनवीडिया नाम की एक कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसका मार्केट कैप आज $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। और इतनी वैल्यू है कि अब ये गोल्ड के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली चीज बन चुकी है चिप। इस वीडियो में कहानी एनवीडिया की जरा आपको बताता हूं कि कैसे एक रेस्टोरेंट की टेबल से शुरू होकर एक कंपनी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बन जाती है। सबसे पहले समझते हैं चिप होता क्या है। आसान भाषा में चिप या फिर चिपसेट ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी डिवाइस के अंदर सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और हर कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। यही काम है चिप का। बिना चिप के कोई भी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, यहां तक कि मॉडर्न वेपन्स जितने होते हैं काम कर ही नहीं सकता। आज की दुनिया में पूरी तरीके से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चिप पर डिपेंडेंट है, ये समझ लो। अब आते हैं एनवीडिया पर। देखो एनवीडिया का सफर शुरू हुआ था 1993 में 3 लोगों के साथ, जेनसन हुआंग, क्रिस मोलास्की और कर्टिस प्रीम। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वहीं पर इन्होंने सोचा कि जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हो रहे हैं, हाई एंड ग्राफिक्स और 3D टेक्नोलॉजी की जरूरत तेजी से बढ़ने वाली है, ये उनका ख्याल था। और दुनिया को ऐसे प्रोसेसर्स चाहिए होंगे जो कॉम्प्लेक्स डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सके। और वहीं बैठकर जेनसेन हुआंग ने एक पेपर नैपकिन पर एनवीडिया की पहली चिप का स्केच बना दिया। और यही वो मोमेंट था जब एनवीडिया की कहानी शुरू हो गई। शुरुआत में इस चिप का कोड नेम था एनवी, यानी कि नेक्स्ट वर्जन या फिर नेक्स्ट विजन। लेकिन जब फंडिंग इनको मिल गई, पैसे मिल गए, तो एक फॉर्मल नाम रखने की जरूरत पड़ी। इसके लिए इन्होंने एक लैटिन शब्द इनवीडिया से मिलता जुलता नाम इन्होंने चुना, एनवीडिया। असल में इनवीडिया का मतलब होता है जिलसी, यानी ईर्ष्या, जलन। कंपनी का इरादा यह था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कॉम्पिटिटर्स जल के राख हो जाए भैया। तो शुरुआत में एनवीडिया के जीपीयू चिप्स मेनली गेमिंग के लिए बनाए जा रहे थे। गेमिंग इंडस्ट्री में एनवीडिया का दबदबा बनता चला गया, लेकिन स्केलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज था। और यहीं पर जेनसेन हुआंग की विजनरी सोच काम आई। उन्होंने सबसे पहले यह समझ लिया कि जीपीयू सिर्फ गेम्स के लिए नहीं बल्कि एआई रेवोल्यूशन में सबसे क्रिटिकल होंगे। आज जो आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, जेमिनी देख रहे हैं, जितने एआई देख रहे हैं, चिपसेट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और एनवीडिया ने इन पर काम शुरू कर दिया था उसी टाइम से। जो जेनसेन की सोच थी वैसा ही हुआ। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, मेटा, ओपन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए और चलाने के लिए एनवीडिया के जीपीयू इस्तेमाल होते हैं। और एनवीडिया का नया चिप ब्लैकवेल B200 दुनिया का सबसे पावरफुल एआई प्रोसेसर माना जा रहा है इस वक्त।
इसमें 208 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। 208 बिलियन, शायद ये नंबर को हम आम लोग कैलकुलेट भी ना कर पाए, इतने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उसमें। और आपको जान के हैरानी होगी कि इनके एक चिपसेट की कीमत 33 लाख रुपए है, और इसके बावजूद कंपनीज इसे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है, हमको दे दो भैया, दे दो दे दो। मतलब ये चिप इतना तेज है कि कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, उन्हें चलाने में दूसरी कंपनी सालों पीछे रह जाती है। बढ़ती डिमांड और एनवीडिया की पॉपुलैरिटी के चलते, जहां सिर्फ 2 साल पहले एनवीडिया की मार्केट वैल्यू सिर्फ $400 बिलियन थी, सिर्फ, आज वो $4 ट्रिलियन हो चुकी है। इसकी ग्रोथ मैंने शुरुआत में ही बताई आपको, यानी कि 10 गुना ग्रोथ सिर्फ 2 साल में, वो भी इतने कम समय में। मतलब आप सोचिए कि 2022 से 23 में भारत की टोटल जीडीपी ऑलमोस्ट 3.75 ट्रिलियन थी, 3.25 ट्रिलियन मान लो, और आज करीब 4 ट्रिलियन के पार है 2 साल में। वहीं इस अमेरिकन कंपनी ने 2023 से 2025 के बीच अपनी मार्केट कैप को ऑलमोस्ट भारत की टोटल जीडीपी के बराबर कर दिया है ना, हैरान करने वाली बात। खैर, एनवीडिया की कामयाबी का सबसे बड़ा फायदा देखो इसके को फाउंडर और सीईओ जेनसेंग हुआंग को मिला, और मिलना भी चाहिए। साल 2025 की शुरुआत से जुलाई तक उनकी नेटवर्थ में 2.3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। जुलाई 10 को जब मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा, तो सिर्फ उसी दिन उनकी संपत्ति में 20,000 करोड़ बढ़ गए, एक दिन में। अब जेनसेंग हुआंग दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में शामिल हो चुके हैं, और ये तब है जब उनके पास कंपनी के सिर्फ 3.5% शेयर है भैया, पूरा है भी नहीं। और इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी को चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, ये बात तो तय है, इतना सब कुछ स्मूथ तो हो नहीं सकता, है ना। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने एनवीडिया को चाइना को हाई एंड एआई चिप्स बेचने पर रोक लगा दिया है कि चाइना को नहीं बेचोगे तुम। इससे कंपनी को करीब $5.5 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। और इसके साथ ही हुआवेई, जानते होंगे आप, चाइनीज कंपनी है, हुआवेई जैसी चाइनीज कंपनी भी एनवीडिया को कंपटीशन दे रही है। फिर भी एनवीडिया नैस्डैक में सबसे ऊपर है। S&P 500 में इसका वेटेज तकरीबन 7.5% तक पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में इसके कॉम्पिटिटर्स AMD और इंटेल की बात करें तो ये वेटेज, यानी कि इनका दबदबा, इसके आसपास भी कहीं नहीं आता, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मतलब ये समझ लो कॉम्पिटिटर से परे है ये कंपनी। और कोई कंपनी अगर कॉम्पिटिटर से परे होती है, बहुत ज़्यादा परे होती है, तो उसकी आगे की ग्रोथ का भी अनुमान आप लगा सकते हो। खैर, S&P 500 में एनवीडिया के बाद नाम आता है दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन और गूगल का। यानी एक सिंगल कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसका शेयर मार्केट पर ऐसा असर है कि ये गिरे तो शेयर मार्केट गिर जाए, ये उठे तो पूरा शेयर मार्केट उठ जाए। मतलब एक कंपनी में इतना दम कि पूरा का पूरा मार्केट को अपने कंधे पे लेके इधर से उधर नचा दे, इतनी दमदार। मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं एनवीडिया की? खैर, तारीफ इसलिए कर रहा हूं, मैं तो सच बात बता रहा हूं, तारीफ आपको लग रहा होगा, बट सच्चाई यही है भैया। आज एनवीडिया सिर्फ चिप नहीं बनाती, ये वो टेक्नोलॉजी बना रही है जिस पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ है। एआई मॉडल्स की बात कर लो, ऑटोनोमस कार, सुपर कंप्यूटर्स, हर चीज एनवीडिया की जीपीयू पर डिपेंड करती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आज अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होने का नौबत आ गया तो वो ऑयल या गोल्ड की वजह से नहीं होगा, बल्कि चिप्स की वजह से होगा जो एनवीडिया बना रही है। तो ये कहानी उस कंपनी की है जो एक रेस्टोरेंट के टेबल से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनी बन चुकी है। और शायद इसलिए जेनसेंग हुआंग को नया स्टीव जॉब्स आजकल कहा जाने लगा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चिप नहीं बनाया है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिसके बिना मॉडर्न दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये पुरानी एनवीडिया की कहानी, मतलब एनवीडिया की पुरानी कहानी और अब तक की कहानी। अब इसके बेस पर आपको क्या लगता है, एनवीडिया का कोई कंपटीटर भविष्य में आ भी सकता है, जो कि अभी तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा? क्या होगा? क्या एनवीडिया गोल्ड के बराबर माना जाएगा? बिटकॉइन के बराबर की ग्रोथ इसकी चलती रहेगी? एनवीडिया का एक छत्र राज जैसा आज तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा? शेयर प्राइस जिस तरीके से भयंकर रिटर्न दे रहे हैं, आगे भी देता रहेगा? इसका सवाल आप पर छोड़ता हूं, आप सोच के बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे। बाकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का
हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे करके रखता हूँ। आपको भी अगर इन्वेस्ट करना है कहीं भी किसी भी शेयर में तो इन्वेस्टमेंट शुरू करो भैया। और हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होते हैं। किसी भी फर्जी सोशल मीडिया पर हमको फॉलो ना करना, नहीं तो भैया पैसे लूटे जा रहे हैं हमारे नाम पे। बहुत उल्टे सीधे कांड कर रहे हैं लोग एआई से वीडियो बना करके। बचिए उनसे। जेन्युइन लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं, सिर्फ वहीं पर हमको फॉलो कीजिए और कहीं मत करो।